नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में जो होगा उसके लिए यूनिट 10 का एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं। पहला अपना आयोग जो है वो निर्वाचन आयोग है, ठीक है। और अब की बार अपन एमपीपीएससी पार करेंगे। जिन लोगों का भी पिछला 2020 का जो प्रीलिम्स है वो अच्छा नहीं गया या पेपर बिगड़ गया था जिसकी वजह से कई लोगों के नंबर 65 क्वेश्चन से भी कम आए हैं ना, तो उन लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ये है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को आगे बढ़ाइए और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ गलती हुई है उसे पॉइंट आउट कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो भी गलतियाँ हुई है उसे यहीं पर सुधार कर लें, है ना। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि यूनिट 10 के एमसीक्यू सीरीज़ ऑलरेडी करवा चुके हूँ। पुरानी प्लेलिस्ट है उसे इस वीडियो के लास्ट में ऐड कर देंगे, जिससे कि आप लोग देख लीजिएगा कि यूनिट 10 के जो पुराने वाले एमसीक्यू है वो तो आप कवर कर लीजिए। अभी जो एमसीक्यू है वो लेटेस्ट एमसीक्यू हैं 2022 को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं, तो आप इन्हें लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन वहाँ मिलेगा और वो क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर बढ़त दिलाएगा, ठीक है। एमपीजीके का भी एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, जो कि एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपीपीएससी सभी में पूछा जाता है, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो। तो उस एमसीक्यू सीरीज़ को मिस मत कीजिएगा। करंट अफेयर भी देखिए साथ में। एक बार जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वीडियो चेक कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कितने काम किए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का व्यवस्था किया गया है। किसमें की गई व्यवस्था? ऑप्शन देख लीजिए, भाग 17, भाग 15, भाग 14 ए, भाग 12। तो राइट आंसर क्या होगा? भाग 15, ठीक है। इसके अलावा भाग 17 में क्या है? भाग 17 में है राजभाषा का प्रावधान, ठीक है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, जैसे कि आपको पता चल गया। भाग 14 ए में क्या है? अधिकरण, प्रशासनिक जो अधिकरण है उससे संबंधित है, ठीक है। जैसे केट हो गया, सेट हो गया, है ना। इसके अलावा क्या? भाग 12 में क्या प्रावधान किया गया है? भाग 12 में प्रावधान है वित्त, संपत्ति और संविदा, ठीक है। तो केंद्र और राज्य के मध्य कर का बंटवारा हो गया, कैसे कौन क्या वसूलेगा, किसके बीच में बांटा जाएगा, उसका प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, पूछा गया। अब इसमें देखिए, भाग देख लीजिए, आपने भाग 15 देख लिया, ठीक है। भाग 15 है, अब यहाँ पे अनुच्छेद आपको पता चल जाएगा, तो आपका दोनों चीज़ कवर हो जाएगा यहाँ से। तो ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 301 से 307, 324 से 329, 343 से 351 और 148 से 151। तो राइट आंसर क्या होगा? आपको 324 से 329 हो जाएगा, ठीक है। और 301 से 307 में क्या है ये बता देते हैं आपको। इसमें क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ठीक है। तो व्यापार, वाणिज्य और समागम भारत के भीतर, ये हो गया। मतलब ये कौन से भाग से संबंधित है, भाग भी बता देते हैं आपको। तो ये भाग संबंधित है भाग 13 में प्रावधान किया गया, ठीक है। इसके अलावा क्या है? 343 से 351 आपको पता है कि राजभाषा से संबंधित है और राजभाषा का प्रावधान भाग 17 में है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा क्या है? 148 से 151 अनुच्छेद में किसका प्रावधान किया गया है, तो ये भी बता देते हैं आपको। तो 148 से 151 के बीच में आपको मिलता है केक के बारे में, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो 148 से 151 के कौन सा भाग में हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने भाग 5 में, ठीक है। ये आपको चारों चीज़ बता दी गई। इसका नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 321, 323, 322, 324। तो राइट आंसर क्या होगा? 324 में प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, पूछा गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 वर्ष या 62 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, और 5 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी, ठीक है। मतलब 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष का कार्यकाल है और 65 वर्ष की उम्र तक की अपने पद पर रह सकते हैं। जो भी पहले होगा उसके उससे रिटायर होंगे, ठीक। इसका नेक्स्ट है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, किस तरीके से किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन है, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा सिद्ध कदाचार के आधार पर, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा सिद्ध कदाचार के आधार पर, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? देख लेते हैं। सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा सिद्ध कदाचार के आधार पर। नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, पूछा गया, ठीक है। तो ऑप्शन लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियुक्ति की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, पूछा गया। तो तो ऑप्शन देख लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा राइट आंसर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्तों को पदच्युत किया जा सकता है लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से। उस प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से मंत्रिपरिषद द्वारा, या भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो राइट आंसर देख लेंगे इसका क्या हो जाएगा? ब, मतलब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होती है, मतलब महाभियोग की बात की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है किसके? भारत के मुख्य न्यायाधीश के, किसी राज्य के राज्यपाल के, लोकसभा के अध्यक्ष के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा? डी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के। इसका नेक्स्ट है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता इनमें से कौन प्रदान करता है, पूछा गया है। ऑप्शन: भारत का राष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, लोकसभा का अध्यक्ष। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी, मतलब भारत का निर्वाचन आयोग। इसका नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन इनमें से कौन करता, पूछा है। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा का सभापति, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर देख लेते क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि क्या होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन उसके सदस्य मिलकर करते हैं, ना कि चुनाव आयोग। और ये जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है। इसका नेक्स्ट है राष्ट्रपति का चुनाव इनमें से किसके द्वारा संचालित किया जाता है, पूछा गया है। लोकसभा का स्पीकर, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय कार्यमंत्री के द्वारा। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका सी हो जाएगा, मतलब निर्वाचन आयोग की बात की जा रही है। इसका नेक्स्ट है आम चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता, पूछा गया है। निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, मंत्रिमंडल। तो राइट आंसर देखते हैं इसका क्या हो जाएगा? ब, मतलब राष्ट्रपति। नेक्स्ट है इन निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, पूछा गया है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा? अधिसूचना जारी करना ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकार की गई है, पूछा गया। तो ऑप्शन देख लीजिए। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। एकल संक्रमणी मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचय मतदान प्रणाली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। कूट के ऊपर बात की जा रही है तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। वयस्क मताधिकार 18+ लोग ही वोट कर पाते हैं, और दूसरा एकल संक्रमणी मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। संसद सदस्य की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है, पूछा गया। राष्ट्रपति, संबंधित संसद, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? मतलब पूछा गया है कि वयस्क मताधिकार का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, इतना याद रखिए आप। 324, 326, 325, 327। तो राइट आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा? 326। ठीक है, लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। नेक्स्ट है इसके बाद कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई, पूछा गया है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सी, मतलब 326। ठीक है। इसका नेक्स्ट है सांसदों की अयोग्यता के विवाद का निर्णय करते समय राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करेगा, पूछा गया। ऑप्शन एक है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के, भारत के महान्यायवादी, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के निर्वाचन आयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भारत के निर्वाचन आयोग। राइट। इसका नेक्स्ट है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे, पूछा गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, चकमा समस्या से, भू सुधारों से। इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्वाचन सुधारों से। नेक्स्ट है इसके बाद कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बना, पूछा गया। 82, 1988, 1989, 1990। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1989। इसका नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता, पूछा गया। 5 जून, 25 जनवरी, 12 जनवरी, 8 मार्च। तो राइट आंसर, इजी क्वेश्चन सभी को पता है, 25 जनवरी। इसका नेक्स्ट है कि राज्य निर्वाचन आयोग इनमें से क्या है, पूछा गया। एक संवैधानिक निकाय है, एक सांविधिक निकाय है, एक कानूनी निकाय, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ए, मतलब संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय मतलब जिसका प्रावधान संविधान में किया गया उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग इनमें से क्या है, पूछा गया है। ठीक है, तो एक संवैधानिक निकाय है, एक सांविधिक निकाय है, एक कानूनी निकाय, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? संवैधानिक निकाय है। और वैधानिक निकाय या सांविधिक निकाय वो होता है जिसे विधान ला करके,
मतलब अधिनियम के माध्यम से बनाया जाता है, उसे वैधानिक निकाय बोलते हैं। इसका नेक्स्ट है कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्य निकाय है? 3 सदस्य, 2 सदस्य, 5 सदस्य, 1 सदस्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, मतलब 3 सदस्य। इसका मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? सुशील चंद्रा। नेक्स्ट है कि निर्वाचन आयोग इनमें से किसके निर्वाचन का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है? संसद सदस्य एवं राष्ट्रपति, विधानमंडल के सभी निर्वाचन, उपराष्ट्रपति, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, मतलब उपरोक्त सभी। इसका नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग द्वारा इनमें से कौन से कार्य संपन्न कराए जाते हैं? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, निर्वाचन नामावली तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। ऑप्शन है कि इसमें कूट मिलान है चारों, 1 2 3, 1 3 4 और 1 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 3 4। ठीक है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना इसका काम नहीं है। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित 80 क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हमने 2020 के लिए प्रीलिम्स के लिए जो यूनिट 10 के MCQ कराए हैं, उसमें भी आपको 100+ ही MCQ मिलेंगे। तो इतने MCQ तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएंगे कि इतने MCQ आप लोग लगा लेते तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है निर्वाचक नामावली तैयार करना इनमें से किसके कार्य क्षेत्र में आता है? परिसीमन आयोग, केंद्रीय संसद, चुनाव आयोग, राज्य विधानमंडल। राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब चुनाव आयोग। इसका नेक्स्ट है कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने में किसका कार्य होता है? केंद्रीय संसद, संसदीय कार्य मंत्रालय, निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग। राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त इनमें से किस संस्था का प्रमुख होता है? निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, निर्वाचन आयोग का। नेक्स्ट है पंचायत एवं नगरीय निकायों के चुनाव का संचालन इनमें से किसके माध्यम से कराया जाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, विधानसभा, जिला योजना समिति। राइट आंसर क्या होगा? बी, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत और नगर निकाय का चुनाव तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लीजिए इसे। इसके अलावा ये है कि आपको पता है कि हाल ही में अभी पंचायत और नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी, जिसमें कि आपको पता है कि OBC का जितना भी सीट था उसके ऊपर इलेक्शन नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ठीक है, आरक्षण का ही मामला चल रहा है उसमें और परिसीमन दोनों का। वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्य निकाय पूछा गया? 1 3 5 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी पता है आपको 3 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि निर्वाचन आयोग के गठन के समय ये कितने सदस्य था? 1 5 2 3। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 सदस्य था पहले ये। 1989 में से 3 सदस्य कर दिया गया था। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों वाला निकाय पूछा गया है? 1 3 2 5। राइट आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अभी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य निर्वाचन आयोग के इनमें से क्या कार्य पूछा गया है? पंचायत का निर्वाचन, नगरीय निकाय का निर्वाचन, विधानमंडल का निर्वाचन और ए बी दोनों। तो राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा? डी, मतलब ए बी दोनों। नेक्स्ट है पंचायतों का चुनाव इनमें से किसके द्वारा कराया जाता पूछा गया? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला पंचायत, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम यूनिट 10, यूनिट 9 और जितने भी यूनिट हैं MPPSC प्रीलिम्स को लेकर के उसके MCQ सीरीज़ लाने की कोशिश करेंगे। और जो उसकी MPPSC की टेस्ट सीरीज़ है, जैसे हमने पिछले साल 30-35 टेस्ट करवाए थे, एकदम फ्री करवाए थे, इसका कोई पैसा नहीं लिया था, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, उससे एनालिसिस भी कर सकते हैं। और अभी हमने 5 यूनिट वाइज टेस्ट डाल दिए हैं MPPSC प्रीलिम्स 2022 के, तो उनको जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। और 5 जो यूनिट है वो निश्चित तौर पर 1-2 सप्ताह में ख़त्म कर दी जाएगी। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हर एक दिन एक टेस्ट करवा लें। तो आप लोग जो पोल हमने किया है आज, उससे जाकर के ज़रूर वोट करें उस पर, ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करना किसके कार्य क्षेत्र में आता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, संसद द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग, विधानसभा द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? ए, मतलब केंद्रीय निर्वाचन आयोग। चुनाव आयोग का गठन इनमें से किस तिथि को किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 25 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1950। तो राइट आंसर क्या होगा? 25 जनवरी 1950। इसी वजह से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अर्थ कि भारत के अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये, मतलब 6 वर्ष की आयु, मतलब 6 वर्ष का कार्यकाल और 65 वर्ष की आयु। नेक्स्ट है कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना राज्यपाल इनमें से किस अनुच्छेद के तहत करता है पूछा गया है? 243A, 243 ज, 243 ख
और 243 ट। तो क्या पूछा है, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना राज्यपाल इनमें से किस अनुच्छेद के तहत? 243 ट। तो अगर आपको ट क ख ख याद नहीं रहता तो आपको इसको ऐसे याद रखिए, 243 के में क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है, विधानमंडल, संसद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत का और राज्यपाल। तो राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, डी मतलब राज्यपाल। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह इनमें से किसके द्वारा वितरित या प्रदान किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग भारत सरकार का जो है केंद्रीय उसके द्वारा, सी संसद के द्वारा, संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी मतलब केंद्रीय निर्वाचन आयोग की द्वारा। ठीक है, भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यवाहक इनमें से कौन थी पूछा गया? सरला ग्रेवाल, फातिमा बीबी, नीला सत्यनारायण और वी एस रामा देवी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी वी एस रामा देवी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था पूछा गया? जे एस लिंगदो, एम एस गिल, टी एन सेशन, सुकुमार सेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी टी एन सेशन। तो ये सब क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किए गए हैं, कुछ क्वेश्चन न्यू है, कुछ क्वेश्चन पहले कवर किए गए। तो जो क्वेश्चन पहले कवर किए गए वो यहाँ पर फिर से आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए कि वो रिवाइज हो जा रहा है। ठीक है, तो जे एस लिंगडो के बारे में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई है, आप जा कर के देख सकते हैं उस वीडियो में। ठीक है, उनकी बुक्स है, बुक भी दी गई है, और किसको किसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, किसकी बुक फेमस थी, किसने क्या क्या काम किए गए उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। निर्वाचन आयोग का MPPSC यूनिट 10 का जो वीडियो उसमें ने, और जिस प्रकार इस वीडियो को टॉपिक वाइज लाया है कि निर्वाचन आयोग पहले निपटाएंगे, वैसे ही पुराने जितने भी वीडियो है वो सब आयोग वाइज ही निपटाए गए। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे पूछा गया? टी एन सेशन, सुकुमार सेन, के वी सुंदरम, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब। और इसके अलावा तो हमने मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और मध्य प्रदेश के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उनके ट्रिक भी बताई गई है, क्योंकि आपको पता है कि राज्य के तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कम ही बने हैं, लेकिन जो केंद्रीय स्तर पर है वो बहुत सारे बने हैं। तो उसमें से कोई 3-4 का नाम दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहा है या नहीं रहा है, तो आप लोग फंस जाएंगे और फिर आप लोग सही नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी ना। तो ट्रिक देख लीजिएगा जाकर। सांसदों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न पर निर्णय कौन करता है पूछा गया? निर्वाचन आयोग, संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रीय आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी मतलब राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि चुनाव में धांधली होने की स्थिति में चुनाव को रद्द कराना किसके अधिकार क्षेत्र में आता है पूछा गया? भारतीय संसद, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का। तो राइट आंसर क्या होगा, बी मतलब निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, जब कभी विधानसभा की कोई सीट रिक्त होती है तो उस पर उपचुनाव कराना किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन, राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मतलब भारतीय निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, विधानसभा व विधान परिषद के लिए चुनाव की अधिसूचना इनमें से कौन जारी करता है? राज्यपाल, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, राज्य निर्वाचन आयोग। विधानसभा की बात की जा रही तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए मतलब राज्यपाल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है पूछा गया? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं अच्छे से। सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना को जारी किया जाना, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और गृह मंत्रालय द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाना, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति व राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना, और डी है अपना निर्वाचन की सिफारिश और उसकी अधिसूचना दोनों ही कार्यों का निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाना। तो कौन सा सही है बताना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग भारत सरकार द्वारा संपादित नहीं किया जाता? लोकसभा का, राज्यसभा का, स्थानीय निकाय का, राष्ट्रपति का। राइट आंसर क्या होगा, स्थानीय निकाय का, क्योंकि स्थानीय निकाय के लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग है 243 के अनुच्छेद में। ठीक है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य है पूछा गया है? ऑप्शन देख लीजिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के लिए पदों के लिए निर्वाचन कराना, नगर पालिका नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना, निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेह विवादों का निर्णय है। तो आपको पता है सेकंड ऑप्शन तो यहीं कट जाएगा, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का काम है और यहाँ भारत के निर्वाचन आयोग की बात की जा रही है। तो जो सेकंड ऑप्शन जिसमें जिसमें होगा वो सब हटा दीजिए, तो पहला और तीसरा तो ऑप्शन हट गया।
ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं, डी हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव है वो लोकसभा के सदस्य करते हैं, तो एक भी हट गया, तो एक और पहला और तीसरा ऑप्शन तो पहले हट गया था, बी भी हट गया, तो इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, एक न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। भारत सरकार द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी मतलब संसद द्वारा। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य के बारे में पूछे जा रहे हैं, तो क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए। संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव करवाता है ये। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। निर्वाचन सूची तैयार कराने के लिए कार्य का निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे कूट दिया गया है 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 और सभी चारों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा बी मतलब 1 2 4। तो क्या क्या सही हो जाएगा इसका, तो इसमें क्या क्या सही हो रहा है, 1 2 और 4 सही हो रहा है, बाकी तीसरा गलत है। ठीक है, देख लीजिए इसमें। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है पूछा गया। संसद, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो राइट आंसर देखते हैं, सी मतलब चुनाव आयोग को। इसके नेक्स्ट है, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए मतलब राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह के द्वारा करता है पूछा गया। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, राज्यपाल है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मंत्रिपरिषद और संसदीय कार्य मंत्री। तो आप लोग देख लीजिए, आंसर सोच लीजिए, राइट आंसर बताएंगे इसका क्या हो जाएगा, बी मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 58 नंबर का क्वेश्चन है, मतदाता परिचय पत्र वोटर आईडी किसके द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति और संसद द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ए मतलब केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपने स्वर्ण जयंती वर्ष कब मनाया था पूछा गया। ठीक है, तो राइट 1999, 2001, 2005, 2002। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 2001 में। ठीक है, 2001 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। कब की गई, 1 अक्टूबर 1995, 1 अक्टूबर 1993, 1 अक्टूबर 1990 और 1 अक्टूबर 1989। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी मतलब 1 अक्टूबर 1989 को। नेक्स्ट है कि रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है, उसके ऊपर पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने के अस्वीकृत प्रार्थना पत्र को वापस करता है। वह अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है। वह अधिकारी जो विधानसभा सचिव को प्रभारी होता है। वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और उसका परिणाम की घोषणा करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है। तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डी नेशनल पीपल्स पार्टी। नेक्स्ट है कि जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता पूछा गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग, राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य विधानसभा। तो राइट आंसर क्या होगा, ए मतलब केंद्रीय निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन कार्य का पर्यवेक्षण कौन करता है। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्यपाल, राज्य विधानसभा मंडल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी मतलब मुख्य निर्वाचन अधिकारी। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई। 89, 61, 91, 52। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, आपको पता है 61। ठीक है, नेक्स्ट है, वीवीपैट प्रणाली का प्रयोग भारत में किसी भी चुनाव में सर्वप्रथम कब किया गया था पूछा गया है। अक्टूबर 2012, 2014, 2013, अक्टूबर 2014। राइट आंसर क्या होगा, बी मतलब अक्टूबर 2013 की बात की जा रही है। वीवीपैट मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के किस राज्य के विधानसभा चुनाव में किया गया था। त्रिपुरा, नागालैंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राइट आंसर क्या होगा, नागालैंड। भारत में ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। 1982 केरल, 1992 कर्नाटक, 1985 तमिलनाडु, 1998 आंध्र प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा, 1982 केरल में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन थे या थी। सुकुमार सेन, एमवी लोहानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एमवी लोहानी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संसद, विधानमंडल। राइट आंसर क्या होगा, मतलब राज्यपाल। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इनमें से किस तिथि को किया गया था। एमपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। 1 जनवरी 1994, 1 अप्रैल 1994, 1 फरवरी 1994, 1 जुलाई 1994। राइट आंसर क्या होगा, बी मतलब 1 फरवरी 1994। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त एनबी लोहानी ने किस तिथि से पदभार ग्रहण किया गया था।
15 फरवरी 1994, 25 अप्रैल 1994, 15 जनवरी 1994 और 15 जुलाई 1994। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, मतलब 15 फरवरी 1994 से। इनमें से कौन मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे, पूछा गया है। एन बी लोहानी, अजीत राय जादा, गोपाल शरण शुक्ल, एंथनी डीसा। राइट आंसर क्या होगा? एंथनी डीसा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और या मध्य प्रदेश के जितने भी आयोग है उसके ट्रिक हमारे वीडियो में जाकर के वो उसकी ट्रिक भी दे सकते हैं। ठीक है, आपने अभी तक नहीं देखे, काफ़ी कम लोगों ने पिछले बार शेयर किया था, तो क्या है कि बहुत कम लोगों को जानकारी पता है। अभी जितने भी लोग नए जुड़ेंगे तो उन लोग को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी प्राप्त हो पाए। ठीक है, इसका नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत हुआ था, पूछा गया। 243 क, 243 ज, 243 ख, 243 ट। तो क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? के, मतलब ट हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। राइट आंसर क्या होगा? भोपाल में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कब तक का होता है? 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष। राइट आंसर क्या? राइट आंसर होगा 6 वर्ष। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग निम्न चुनाव का संचालन करता है? विधानसभा, केवल नगरीय निकाय, विधानसभा, लोकसभा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन है नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत। नेक्स्ट है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों के निर्वाचन आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ था? 73वां, 74वां, ए बी दोनों, 42वां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, मतलब ए बी दोनों, 73वां, 74वां। 73 में क्या है? पंचायत, और 74 में नगरीय निकाय है। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन को क्या बोला जाता है? लघु संविधान भी बोला जाता है। ठीक है, देश में सर्वप्रथम राज्य निर्वाचन आयोग गठित किया गया था, पूछा गया। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि राज्य निर्वाचन आयोग है संवैधानिक है, विधिक है, सरकार के अधीन है, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? ये मतलब संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में उल्लेख मिलता है। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि संवैधानिक और वैधानिक में क्या अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2020 में पूछ लिया गया था। तो देख लीजिए क्या हो गया। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन दिया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक किया जाता है। बी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित करके स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? तीन ही ऑप्शन है, तो इसको बताना है, कोड मिलान करना है कि पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा और केवल तीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये मतलब पहला दूसरा सही है। ठीक है, बाकी तीसरा गलत है। तो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन से संबंधित जितने भी एमसीक्यू थे वो कवर करवा लिए गए हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर में जो भी वीडियो डाला है इसका इलेक्शन कमीशन का एमसीक्यू का, उसे जा कर के जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 82 क्वेश्चन ये हो जाएंगे और पहले के 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 182 मतलब 200 मान लीजिए, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेटली 100 बोल रहा हूँ, तो मतलब मान लीजिए कि 200 हर एक आयोग के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसके बाहर एक भी नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जाकर के देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।